नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 9:15 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 5:59 तक वज्र योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:21 तक मघा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 2:08 तक शुक्र वृष राशि में गोचर करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 5 जुलाई की शाम 7 बजे से रात 7:52 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 2 जुलाई की दोपहर पहले 11:08 से अगली सुबह 5:14 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 जुलाई की सुबह 6:35 से दोपहर पहले 11:59 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 जुलाई की सुबह 10:26 से दोपहर पहले 11:16 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 जुलाई की सुबह 6:31 से दोपहर 1:25 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 जुलाई की सुबह 6:35 से दोपहर पहले 11:59 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल, यानी कि 30 जून की सुबह 7:21 से दोपहर पहले 11:21 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 1:37 से रात 8:19 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 12 जुलाई की शाम 4:41 से रात 9:13 तक, और एक बार फिर रात 10:41 से देर रात 1:41 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 2 जुलाई की दोपहर पहले 11:07 से दोपहर पहले 11:59 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 8:33 पर अशुभ समय चल रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए।
अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा शाम 5:38 से शाम 7:23 तक। मुंबई शाम 5:40 से शाम 7:20 तक। चंडीगढ़ शाम 5:44 से शाम 7:30 तक। लखनऊ शाम 5:20 से शाम 7:04 तक। भोपाल शाम 5:28 से शाम 7:10 तक। कोलकाता शाम 4:44 से शाम 6:25 तक। अहमदाबाद शाम 5:47 से शाम 7:29 तक। चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 5:02 से शाम 6:39 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज आपको आपके साथियों और सगे संबंधियों का पूरा सहयोग रहेगा। आप कोई बड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, कोई बड़ा उद्योग लगाने या अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने का सोचेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आपके घर पर कोई मांगलिक आयोजन होगा, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने का योग बन सकता है। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आज पारिवारिक समस्या का निपटारा होगा। पारिवारिक माहौल खुशहाल बनेगा। छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपके लिए दिन फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक सुख के प्रबल योग है। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है। आज आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे या उन्हें किसी प्रकार से आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं। इस कार्य में आप निरंतर सक्रिय रहेंगे। इस दौरान कार्यक्षेत्र में अनावश्यक तर्क वितर्क से बचें, जिससे आप पर अधिकारियों का दबाव कम होगा। आप सावधानी पूर्वक कार्य कर पाएंगे। आपके मित्रों का आपको साथ मिलेगा। आज आप कुछ खर्च भी करेंगे। ये खर्च ऑनलाइन भी हो सकता है। आप कुछ अपनी पसंदीदा चीज़ें मंगवाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सफलता दिलाने वाला है। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। सामाजिक दायित्व बढ़ सकता है। किसी बड़ी कार्य योजना को विस्तार देने में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आज आपको परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग से अच्छी सलाह मिलेगी, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आप परिवार के लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलेंगे। आज आप वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। इससे आप अपने बच्चों को भी अवेयर कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय सूझबूझ से स्थितियों को संभालेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। अपने स्वजनों का आपको साथ मिलेगा। किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आप निरंतर सक्रिय रहेंगे। आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आप किसी ऑफिशियल यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कॉलेज के किसी कंपटीशन में सफल होंगे। अपने मनपसंद क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज आपके परिवार में थोड़ा असंतुलन या मतभेद होने के योग हैं। आप अनावश्यक खर्च करने से बचें। सावधानी बनाए रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपके लिए दिन फेवरेबल रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है।
जिसे आप अपनी काबिलियत से पूरा करेंगे। आपको अपने सहयोगियों का भी सहयोग मिलेगा। आप अपनी सूझबूझ और चतुराई से अपना प्रभाव बनाने में सफल रहेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति के योग हैं। नई योजनाओं से आर्थिक लाभ की संभावना बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में आपसी सहमति और सहयोग की भावना रहेगी। आप अपने पारिवारिक दायित्वों को अच्छी तरह निभाएंगे। इस दौरान आप अनावश्यक खर्च करने से बचें। कहीं घूमने फिरने का प्लान है तो आगे के लिए टाल दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज कोई रचना या लेखन का कार्य संपन्न होने से आपको खुशी का अनुभव होगा। समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ने के संकेत हैं। व्यावसायिक स्तर पर दिन अच्छा रहेगा। आज आपके लिए कुछ वस्त्र या आभूषण आदि खरीदने के योग हैं। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आज कार्य क्षेत्र में कुछ जरूरी एवं मुख्य कार्य जिसे करने में विलंब होने से आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आप जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अपने परिजनों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आप बेहतरीन दिन बिताएंगे। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप सुखद पारिवारिक जीवन बिताएंगे। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। आप अपनी कार्यकुशलता से कार्यस्थल पर सभी को प्रभावित करेंगे। आपकी पर्सनालिटी लोगों के बीच बहुत अच्छी रहेगी। इस दौरान आपको किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनेगी, जिससे आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अनुभवी एवं बड़े लोगों के मार्गदर्शन से स्थिति अनुकूल हो जाएगी। आप कार्यस्थल पर कुछ लोगों से सतर्क रहें। खेलकूद से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। नए अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को नई दिशा में ले जाने में सफल रहेंगे, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। आज ऑफिस में सावधानी पूर्वक कोई भी काम करें। आज आप किसी अनजान पर भी विश्वास करने से बचें। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। सरकारी नौकरी में भागदौड़ करने पर आपको सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। इस दौरान आपके लिए किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनेगी। किसी मीटिंग में लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आज आपका बनाया प्लान कारगर साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। आज आप धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। आप यदि कोई कार्य योजना बना रहे हैं, कोई वर्क प्लान बना रहे हैं, तो सोच समझ कर ही कोई फैसला लीजिए। व्यावसायिक दृष्टि से दिन अच्छा है। आप अपनी कार्य योजनाओं को बढ़ाने के लिए सक्रिय रहेंगे। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। घर के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप अपने लोगों से शालीनता से व्यवहार करें। आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अनावश्यक खर्चों से भी बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। कार्य क्षेत्र में आज संघर्ष के बावजूद आप महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। अच्छे लोगों का सहयोग मिलने से आप अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारने में कामयाब रहेंगे। कहीं की यात्रा होने के योग हैं। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। घर में खुशी का वातावरण बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। आप इस दौरान किसी बड़ी मशीनरी आदि का खरीद फरोख्त करने का मौका आपको मिलेगा। व्यापार में आने वाली मुश्किलों में कमी आएगी। आपको सहकर्मियों का साथ मिलेगा। आज आप अच्छे खान पान का सुख उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके व्यापार में प्रगति की संभावना बन रही है। आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा। आप अपने उत्साह और परिश्रम के दम पर बड़ा लाभ उठाने में सफल रहेंगे। आमदनी बढ़ाने में आपको कामयाबी मिलेगी।
छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के योग प्रबल हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी बढ़ने से आपकी प्रशंसा होगी। पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा। आप परिवार के साथ समय बिताएंगे। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। उचित खान पान करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से आपका दिन अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी अनुष्ठान में भागीदारी निभाएंगे। सरकारी कार्यों में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। इस दौरान किसी कानूनी मामले में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। लेखन आदि के क्षेत्र में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। जीवन साथी से कोई मनपसंद उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज अनाज दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बहन का आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप बिजनेस करने का नया आइडिया आपके दिमाग में आएगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 2, आज आपके सहकर्मी के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, जिससे काम करने में आसानी रहेगी। मूलांक 3, आज सगे संबंधियों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। पारिवारिक माहौल खुशियों से भरा रहेगा। मूलांक 4, आज का दिन आप पढ़ने लिखने में बिताएंगे, जिससे आपको अच्छा फील होगा। मूलांक 5, आज आप पौधों की देखभाल करेंगे और कुछ नए पौधे भी लगाएंगे। मूलांक 6, आज का दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 7, आज आप किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके साथ आप खुश रहेंगे। मूलांक 8, रोजगार में नई संभावनाओं का विकास होगा, जिसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। मूलांक 9, आज आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करेंगे, जिनसे आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे सुराही के बारे में। सुराही के बारे में शायद आप सभी ने सुना होगा, न भी सुना हो तो कोई खास बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। सुराही यानी कि पानी भरने के लिए उपयोग में आने वाला मिट्टी का बर्तन। गांव के लोग तो शायद आज भी पानी भरने के लिए सुराही का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल इसकी जगह फ्रिज में रखी पानी की बोतलों ने ले ली है। आजकल के बच्चे मिट्टी के बर्तन का पानी पीना पसंद नहीं करते, चाहे आपको सुराही का पानी पीना पसंद हो या न हो। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी से भरी एक सुराही घर में जरूर रखनी चाहिए। घर में पानी से भरी सुराही रखने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। सुराही न मिले तो मिट्टी का छोटा घड़ा रखना चाहिए, वो भी लाभदायक होता है। ध्यान रखें कि इसमें हमेशा पानी भरा होना चाहिए। साथ ही इसे रखने के लिए उत्तर दिशा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को जल के देवता की दिशा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा सुराही के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर सुबह 9:15 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 5:59 तक वज्र योग रहेगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर। वज्र योग में वाहन, कपड़ा तथा सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:21 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा नक्षत्र का अर्थ है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि शासन, शक्ति और प्रभुत्व के साथ
जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्याध्ययन, लेखन और शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, जबकि इसके अधिपति देवता पितरों को माना जाता है और इसके चारों चरण सिंह राशि में आते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र का सिंह राशि पर प्रभाव पड़ता है। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सामान्य तौर पर सामाजिक व्यवहार में अच्छे देखे जाते हैं। साथ ही ये सहनशील, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, स्पष्टवादी और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। इन लोगों के पास अच्छी धन संपत्ति होती है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, न ही उसके पत्तों को तोड़ना चाहिए और न ही उसकी लकड़ी को तोड़कर किसी प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बजाय आपको बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके धन धान्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले वज्रयोग और मघा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे शुक्र के वृष राशि में प्रवेश के बारे में। आज दोपहर 2:08 पर शुक्र वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 26 जुलाई की सुबह 8:56 तक वृष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं, तो यहाँ वृष राशि में शुक्र के प्रवेश से संबंधित थोड़ी चर्चा। शुक्र हमारे वैभव का, देखो पैसा, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इसका देवता कौन है? बृहस्पति। हमारे जीवन में जो वैभव है उसका देवता कौन है? शुक्र। भारत की लग्न वृष है, तो वैभव का ये देवता भारत की लग्न में गोचर करेगा। ये भारत के लिए बड़े फायदेमंद स्थिति। 26 जुलाई तक। अच्छा, अब यहाँ आपको याद दिला दूं कि 14 मई को बृहस्पति ने प्रवेश किया था अगली राशि में, जहाँ ये 18 अक्टूबर तक रहेगा। यानी ये बृहस्पति ये अतिचारी हो गया। बृहस्पति के इस अतिचारी स्वभाव पर हमने उस समय आपको बताया था कि सारी दुनिया में फाइनेंस को लेकर बड़ी उठापटक होगी, पैसे को लेकर बड़ी उठापटक होगी, बहुत प्रकार की करेंसीज बनेंगी, बहुत प्रकार की करेंसीज में आदान प्रदान होगा और करेंसीज के आदान प्रदान को लेकर दुनिया में बड़े लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस होने वाले हैं। ऐसे चेंजेस इस बीच होंगे जो बड़े लॉन्ग लास्टिंग होंगे। देखो, कोई व्यक्ति भविष्य को उन शब्दों में नहीं बता सकता जिन शब्दों में घटित होने वाला है, लेकिन उसके निकटतम सत्य तो बता ही सकता। तो हमने आपको 14 मई को कहा था कि 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच सारी दुनिया में पैसे को लेकर बड़ा झंझट होगा। अब आइए आज के माहौल पे आते हैं। आजकल बम गिर रहे हैं, इजराइल की लड़ाई हो रही है, अमेरिका उसमें कूद पड़ा है, ईरान उसको तड़ातड़ जवाब दे रहा है। अब अमेरिका कह रहा है कि हमने ये कर दिया, ईरान का वो कर दिया। जो मौजूदा स्थिति है दुनिया की, वो फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर है, गुरु के अतिचारी होने के कारण है। तो ये जो वृषभ राशि में शुक्र का प्रवेश है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के लग्न में वृष राशि का आना 26 जुलाई तक भारत की आर्थिक स्थिति की मजबूती और भारत के वैभव की वृद्धि की कहानी बता रहा है। इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। देखो, हम दुनिया में जो भी तय करते हैं, आज हम तय कर रहे हैं, हमारा बेटा तय कर रहा है हम स्विट्जरलैंड में जाके व्यापार करेंगे, हमारा भतीजा तय कर रहा है हम यहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे चाहते हैं दुनिया के आखिर तक पानी रहेगा, हम कनाडा में रह लें। तो अब विश्व का बिल्कुल पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन हो गया है। पूरी दुनिया एक हिस्से की तरह है। अब 3-4 घंटे में पीकिंग से वाशिंगटन पहुँचने का ट्रेन बनने वाली है। तो बहुत चीज़ें तेज़ी से चल रही हैं। उन तेज़ी से बढ़ती हुई दुनिया में जो वैश्विक एकीकरण की स्थिति है,
उसमें इन सब ग्रहों का बड़ा गहरा रोल है। और शुक्र के वृष राशि में आने से भारत को तो लाभ होगा ही, इजराइल और ईरान दोनों को लाभ होगा। ये बता दूं, देखो इजराइल और ईरान एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन दोनों लाभ की स्थिति में जाएंगे। लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि सारी दुनिया में ये जो कुछ भी हो रहा है गुरु के अतिचारी होने की वजह से हो रहा है। इसका संबंध अर्थतंत्र से है, इसका संबंध पूरी तरीके के पैसे के लेन देन से ही है। और मुझे लगता है कि आगे की चर्चा का समय समाप्त हो गया। अब कल हम लोग चर्चा कर लेंगे कि मेष राशि पर क्या इम्पैक्ट होगा, वृष पर क्या इम्पैक्ट होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आपका कंप्यूटर कोर्स जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आपकी अच्छी जगह सेटल होने के योग बन रहे हैं, जिससे परिवार में प्रसन्नता आएगी। B, आज अकारण ही किसी छोटी सी बात को लेकर मन विचलित रहेगा। अगर ध्यान देंगे तो समझ आएगा कि समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है। C, आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आप हर काम को बखूबी निभाएंगे, आपको रिलैक्स फील होगा। D, आज घर में किसी बच्चे का जन्मदिन होगा। आज उनकी पसंद का गिफ्ट उन्हें देंगे, उनको खुशी मिलेगी। E, आज थकान से भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय एकांत अथवा अध्यात्म में बिताएंगे। इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी। F, आज रोज की अपेक्षा रोजगार में अधिक लाभ होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। G, घर के अनुभवी लोगों का भी मार्गदर्शन बना रहेगा तथा आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। H, आज के दिन मिला जुला परिवर्तन दिखेगा। काम की अधिकता से आपको थकावट हो सकती है, खान पान का ध्यान रखें। I, आज कुछ नया करने की उत्सुकता बढ़ेगी। आप कुछ क्रिएटिव करेंगे जिसमें आपको सुकून मिलेगा। J, दोस्तों के साथ मिलकर नई योजना बनाएंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। K, आज योजनाबद्ध तरीके से दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी, जरूरी काम बनेंगे। L, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय न लें, परिवार वालों से उसकी जानकारी अवश्य लें। M, आज शादी का कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है, पेरेंट्स आपके सपोर्ट में रहेंगे। N, आज मानसिक उलझनों से राहत मिलेगी, साथ ही आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा। O, आज व्यवसाय संबंधी अटके हुए काम अनुभवी की मदद से सुलझ जाएंगे। P, काम के प्रेशर को कम करने के लिए आप थोड़ा समय खुद के साथ बिताएंगे, आपको आराम मिलेगा। Q, आज आपको काम से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, व्यावसायिक रिश्ते मजबूत बनेंगे। R, घर में किसी फंक्शन में आप व्यस्त रहेंगे, आयोजन की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, जिसे आप अच्छे से निभाएंगे। S, आज बच्चों को डांट फटकार के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। T, अगर आप आज इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदें तो उसकी जानकारी जरूर कर लें, जिससे आप नुकसान से बच सकें। U, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बड़ों की राय लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाइए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। V, किसी दोस्त की मदद से उन योजनाओं को शुरू करने में भी सफलता मिलेगी जिनसे आपको बढ़िया लाभ होगा। W, सुख समृद्धि से परिवार का वातावरण भरा रहेगा, आपकी तबीयत आज बढ़िया रहेगी। X, किसी दोस्त के जरिए आपको जॉब मिलेगी, ये जॉब आपके लिए तरक्की का मार्ग बनेगी। Y, अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आत्म मनन और आत्मचिंतन जरूर करेंगे। Z, छात्रों को अपने प्रोजेक्ट में आज सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के अलवर शहर में। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित अरावली की पहाड़ियों में हनुमान जी का एक दिव्य मंदिर स्थापित है, जिसका नाम है पांडुपोल हनुमान मंदिर।
ये मंदिर सरिस्का राष्ट्रीय पार्क के पास है। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां हनुमान जी ने महाभारत काल में आराम किया था और अर्जुन को दर्शन दिए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ शरण ली थी। यहाँ हनुमान जी का विग्रह लेटी हुई अवस्था में है, जो कि अपने आप में दिव्य दर्शन है। तो आप भी घर बैठे कीजिए हनुमान जी के इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनका चेहरा ठोड़ी की ओर से चौड़ा या विस्तृत और ललाट यानी माथे की तरफ से संकीर्ण होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी आकृति अग्नि तत्व का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन ये नेगेटिव है। इन लोगों का स्वभाव थोड़ा अस्थिर रहता है। जीवन में इनकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं और ये अपनी चीज़ों का दिखावा करने में लगे रहते हैं। ये लोग भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति में अधिक रुचि रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति इनकी कम ही रुचि होती है। जल्दी से कोई चीज़ इनकी समझ में नहीं आती। ये लोग खुद से किसी काम की सफलता के लिए बहुत लंबी रणनीति भी नहीं बना सकते, और कुछ करते भी हैं तो बहुत समय तक अपनी योजनाओं को दूसरों से छुपा कर नहीं रख सकते। खान पान और घूमने फिरने में इन्हें बड़ा आनंद आता है। साथ ही नई और अलग तरह की चीज़ों को इकट्ठा करना भी इनकी रुचि में शामिल है। लेकिन इनके साथ एक ये बड़ी परेशानी है कि बड़ी जल्दी आवेश में आ जाते हैं और कई बार दूसरों के लिए भी परेशानी खड़ी कर देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा ऐसे लोगों के बारे में जिनका चेहरा ठोड़ी की ओर से चौड़ा या विस्तृत और ललाट यानी माथे की ओर से संकीर्ण होता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 29 जून आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 9:15 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 9:24 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हाथ पर कलावा बांधे, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।